मध्य प्रदेश के छोटे से शहर कटनी में 12 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम था अंश। अंश पहले बहुत हंसमुख था। स्कूल से घर आते ही वो अपनी माँ पापा को पूरे दिन की बातें सुनाता था। पापा हंसकर उसकी बातें सुनते और माँ प्यार से उसके बाल सहलाती। लेकिन धीरे धीरे अंश बदलने लगा। अब वो स्कूल से आता, चुपचाप बैग रखता और अपने कमरे में चला जाता। न पहले जैसी हंसी, न बातें, न कोई जिद। माँ पापा को लगा कि अंश आलसी और जिद्दी होता जा रहा है। जब अंश कुछ कहने की कोशिश करता, पापा बिना उसकी तरफ देखे बोल देते, पहले पढ़ाई करो, बाद में बात करना। माँ घर के काम में व्यस्त रहती और कह देती, हर समय कोई ना कोई बहाना चाहिए तुम्हें। अंश चुप हो जाता। असल में स्कूल में वो बहुत अकेला महसूस करता था। लंच ब्रेक में बाकी बच्चे अपने अपने ग्रुप में बैठते, लेकिन अंश अक्सर एक कोने में चुपचाप टिफिन लेकर बैठा रहता। वो चाहता था कि घर आकर माँ पापा से सब कहती, लेकिन उसे डर था कि शायद वे उसकी बात समझने की बजाय फिर डांट देंगी। एक रात अंश अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल लैंप की हल्की रोशनी में उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, काश मम्मी पापा एक बार मेरी पूरी बात सुन लेते। मुझे डांट नहीं, उनका साथ चाहिए। मैं गलत नहीं हूं, मैं बस अकेला महसूस करता हूं। कुछ दिनों बाद स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। टीचर ने अंश के माता पिता को बुलाया और बहुत शांत आवाज में कहा, अंश बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान है। उसे आपकी डांट नहीं, आपकी सुनवाई चाहिए। फिर टीचर ने अंश की डायरी उनके हाथ में रख दी। माँ पापा ने जैसे ही डायरी पढ़ी, उनकी आंखें भर आईं। पापा बहुत देर तक चुप रहे। उन्हें एहसास हुआ कि वे बेटे की पढ़ाई, नंबर और गलतियां तो देखते रहे, लेकिन उसका दर्द कभी नहीं देख पाए। उस रात घर पहुंचकर पापा अंश के कमरे में गए। अंश डर गया कि शायद फिर डांट पड़ेगी, लेकिन इस बार पापा उसके पास बैठ गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और नम आंखों से बोले, बेटा, आज हम तुम्हें समझाने नहीं आए, आज हम सिर्फ तुम्हें सुनने आए हैं। अंश की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ भी उसके पास बैठ गई और उसे गले लगाकर बोली, हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हें समझने की जगह बार बार डांटा। पापा बोले, आज से तुम जो चाहो हमें खुलकर बता सकते हो। हम पहले तुम्हारी बात सुनेंगी, फिर कुछ कहेंगी। अंश फूट फूट कर रो पड़ा और माँ पापा से लिपट गया। उस रात घर में कोई डांट नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं था, सिर्फ बातें थीं, आंसू थे और प्यार था। धीरे धीरे अंश फिर से मुस्कुराने लगा। अब वो अपनी छोटी बड़ी हर बात माँ पापा से शेयर करता था और माँ पापा भी उसे ध्यान से सुनती थी। सीख, हर बच्चा जिद्दी नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसकी बात बिना डांटी प्यार से सुन ले। बच्चों को समझाने से पहले उन्हें समझना सीखिए, क्योंकि उनकी चुप्पी भी मदद की पुकार हो सकती है।